आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। भागती दौड़ती जिंदगी में फिट रहना न सिर्फ जरूरी है बल्कि हमारी जरूरत भी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये शो जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर के सफर में आज हम बात करेंगे वायरल फीवर की। खासकर बच्चों की बड़ी ही आसानी से बच्चों को ये बुखार हो जाता है, लेकिन ये बुखार आम होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी होता है। तो आज के सफर में हम बात करेंगे वायरल फीवर की कि आखिर ये वायरल फीवर क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इस मसले पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बुखार शिशु के लिए आम परंतु गंभीर बीमारी है। जब शरीर का ताप सामान्य से अधिक हो जाए तो उस दशा को बुखार यानी फीवर कहते हैं। यह रोग नहीं बल्कि एक लक्षण है जो बताता है कि शरीर का ताप नियंत्रित करने वाली प्रणाली ने शरीर का वांछित ताप यानी कि सेट पॉइंट 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान इस सामान्य स्तर से ऊपर हो जाता है तो यह स्थिति ज्वर या बुखार कहलाती है। क्या है वायरल बुखार? वायरल बुखार वायरस से होने वाला संक्रमण है। इसका प्रभाव मौसम बदलने पर फ्लू के रूप में देखने को मिलता है। बच्चे इसकी गिरफ्त में आसानी से आ जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक संपर्क में आने से भी यह फैल सकता है। मौसम बदलने के दौरान वायरल बुखार के मामले अधिक सामने आते हैं। वायरल बुखार के लक्षण। पहला लक्षण, बुखार से पहले तेज ठंड लगने लगती है। दूसरा लक्षण, वायरल बुखार में बुखार 102 से 103 डिग्री तक पहुंच सकता है। तीसरा लक्षण, पीड़ित मरीज को शरीर में दर्द रहता है। वायरस के आधार पर वायरल इन्फेक्शन कई तरह के हो सकते हैं। बच्चे को वायरल बुखार से कैसे बचाएं? बच्चे को पीड़ित व्यक्ति के संपर्क से दूर रखें। जुकाम, खांसी या बुखार हो तो छींकते खांसते समय रुमाल रखें। सफाई हाइजीन का खास ध्यान रखने की जरूरत। बुखारी दौरे भी आते हैं जो खतरनाक होते हैं, लेकिन बुखारी दौरे से मरीज की जान नहीं जाती। वायरल बुखार और बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण में अंतर। बैक्टीरिया का संक्रमण होने से त्वचा पर लाली और सूजन हो सकती है। शरीर के किसी एक हिस्से में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। दूसरी तरफ वायरल इन्फेक्शन का असर एक समय में शरीर के कई भागों में देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज के हेलो डॉक्टर के सफर में हम खास करके बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में, और खास करके बात होगी कि बच्चों को वायरल फीवर से आप कैसे बचा सकते हैं, उनका ख्याल कैसे रखा जा सकता है और क्या एहतियात आप बरत सकते हैं। आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण जी हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं PMCH के शिशु विभाग के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निगम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले हमने आज इस मुद्दे को उठाया क्योंकि बहुत ही आम बात है, बच्चों में फीवर की हम बात करते हैं और बुखार बहुत ही आम बात है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा जो पेरेंट्स होते हैं, जो परिजन होते हैं, उनको घबराहट होती है जैसे ही वो अपने बच्चों को फीवर में तपता देखते हैं, बुखार में तपता देखते हैं। तो बिल्कुल, और ख़ास करके आज के मौसम में आप यदा कदा देखते हैं कि बच्चों को एक बैग बहुत ज़्यादा बुखार हो जाया करता है, और सचमुच में माता पिता के लिए बहुत चिंता का विषय होता है। और जब भी हम देखते हैं ऐसा बुखार तो पहली चीज़ जो हम लोग सोचते हैं एज ए डॉक्टर भी, वो है कि ये शायद इसको वायरल फीवर तो नहीं है। वायरल के अलावा भी और भी कुछ बीमारियां हैं जो हो जाया करती हैं, लेकिन अमूमन जो एक बैग इस तरह का बुखार हुआ जाया करता है वो ज़्यादातर वायरल नेचर का होता है। और उस वक्त बच्चों के लिए
सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एक बैग बहुत ज़्यादा उसकी टेम्परेचर को न जाने दिया जाए और सिंपल जो मेजर्स हैं, जो आसान तरीके हैं, जैसे पैरास्टामोल देना और टेपिड वाटर, मतलब कि सिंपल वाटर जो है, टैप वाटर जैसा वाटर, उससे बदन को पोंछना और पंखे के नीचे रखना। अगर इन सिंपल चीज़ों को किया जाए तो उससे ही ज़्यादातर जो समस्या का निदान हो जाता है। और एंटीबायोटिक फर्स्ट हैंड में नहीं देना चाहिए इस तरीके से वायरल फीवर में। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी है कि जब भी बच्चे को फीवर हो तो वो डॉक्टर के पास जो परिजन है, जो पेरेंट्स है, वो लेकर जाए? क्योंकि अमूमन कई बार, क्योंकि हम जैसा शुरुआत में हमने कहा कि बहुत ही आम बात है फीवर, इसलिए बहुत बार पेरेंट्स जो है वो इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा और वक्त हम अपनी ओर से कुछ एहतियात बरत के या दवा दे के देख लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे। तो क्या ये सही? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और मैं समझता हूँ कि इसका भी उत्तर करीब करीब वैसा ही है। पहले कदम में तुरंत में डॉक्टर के पास जाने की शायद ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले के 12 घंटों में आपने अच्छी तरह से पैरास्टामोल दिया और बच्चा अच्छा फील कर रहा है, इन बिटवीन जैसे ही बच्चे का बुखार उतरता है और बच्चा नॉर्मल तरीके से खाना पीना खाने लगता है, तो हम समझते हैं कि इससे बहुत चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार दिखे और 12 घंटे या 24 घंटे तक भी बुखार में कोई भी लाभ न मिले और बच्चा बहुत सुस्त होता दिखे, तो हम समझते हैं कि डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, कई बार मौसम, हम अक्सर कहते हैं कि मौसम बदलने की वजह से जो है वो फीवर ज़्यादा होता है या वायरल तौर पर फीवर जो है वो फैलता है। ऐसे में क्या जब मौसम बदले तो कुछ एहतियात बरते जा सकते हैं, बच्चों को कुछ किसी तरह का प्रोटेक्शन दिया जा सकता है जिसकी वजह से उनको जो बुखार है वो ना हो? हाँ, अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी बदलता मौसम होता है तो सबसे ज़्यादा इसके शिकार होते हैं बहुत छोटे बच्चे, जो नवजात शिशु हैं। नवजात शिशु टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और कभी कभी नवजात शिशु में देखा गया है कि सिर्फ हीट की वजह से ही बहुत बुखार हो जाया करता है। तो ये आसान सी बात है कि उस वक्त उसको सही तापक्रम मिलना चाहिए। उसके लिए उसको सही तापक्रम में रखने के लिए एक ऐसा रूम वातावरण तैयार करना चाहिए जहाँ की गर्मी ज़्यादा न हो, और बच्चे को बीच बीच में टैप वाटर से, जैसा हमने कहा अभी, बदन पोंछते रहना चाहिए। अब हम चले कुछ बड़े बच्चों में, जबकि बच्चा बाहर की चीज़ या तो इन्वायरमेंट से एक्सपोज हो जाता है या बाहर की चीज़ खाता रहता है। यही दो कारण हैं जिसके कारण कि मौसम में होने वाली बीमारियां होती हैं। तो पहला जो होता है वो है कि बार बार बच्चों का जाना ऐसे मौसम में, जबकि तापक्रम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लू चल रहा है, तो उस वक्त में अगर बच्चा बार बार एक्सपोज्ड हो इतने ज़्यादा हीट में, तो बच्चा जबकि वापस आता है घर में तो फिर ठंडा पानी पी लेता है। तो यही कारण है कि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है इतना, उसकी वजह से उसको ये हो जाया करता है इस तरह का वायरल फीवर। तो ऐसा उसको या तो एक्सपोज ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और जब वापस आए तो तुरंत उसको एसी के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह की अगर हिदायत हम लोग दें तो शायद बच्चा कम बीमार पड़ेगा। और दूसरे है कि जो संक्रमित, आजकल जो वातावरण में संक्रमण बहुत जल्दी हो जाया करता है, तो ऐसी अवस्था में अगर आप देखें तो फूड मैटर जो है, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं जो उपलब्ध हैं ख़ास करके बाज़ार में, वो संक्रमित होते हैं। दूसरा है कि अगर बच्चा अपने घर का ही बासी खाना खा ले तो वो भी संक्रमण का शिकार हो सकता है उससे भी। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर खाने पीने में ये एहतियात रखें कि ताज़ी जो बनाई हुई जो खाद्य पदार्थ है वही उसको दी जाए, और इसके अलावा जो पानी हो वो भी बिल्कुल ही शुद्ध हो। और ख़ास करके जब हम लोग जाते हैं बाज़ार में, पानी की शुद्धता का ख्याल नहीं रखते हैं तो बच्चा बीमार होने के लिए बहुत ज़्यादा चांस रहती है, उसको बीमार हो जाएगा। बिल्कुल, तो खान पान से लेकर जो पीने का पानी है उसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि आपके बच्चों को ना हो वायरल फीवर। साथ ही अगर आपके भी कुछ सवाल हैं अपने बच्चों से जुड़े हुए, उन सवालों को आप कर सकते हैं। हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण जी जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और ख़ास करके वायरल फीवर को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। बुखार कई तरीके के भी होते हैं, ये भी डॉक्टर साहब कहा जाता है। क्या उन सिम्टम्स के आधार पर उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हाँ, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज सर में दर्द हो, ख़ास करके आँखों के पिछले हिस्से में,
और बहुत ज़्यादा बदन में दर्द हो, एकदम लगे कि हड्डी टूटने वाली दर्द हो, तो आजकल डेंगू एक फीवर है जो कि हमारे यहाँ भी अब आ गया है और बिहार में भी अब ख़ास करके पटना में बहुत सारे केसेस मिले हैं। तो अगर बच्चे को 2 रोज़ तक ऐसा ही सर दर्द वाला बुखार होता रहे और कुछ रैश भी हो, तो ऐसी अवस्था में बच्चे को ज़रूर डेंगू का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो ये तो एक हुआ। अगर बच्चा सुस्त होने लगे, अगर बच्चे को का होश कम होने लगे, तो और भी ख़तरनाक बीमारियों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ऐसी अवस्था 99% कंडीशन में नहीं हुआ करती है, इसलिए तुरंत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में होने वाले वायरल फीवर क्या बड़ों में होने वाले वायरल फीवर से अलग होते हैं या दोनों एक है, और किस तरह से एहतियात बरते जा सकते हैं। साथ ही आप भी हमें इस कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं और अपनी जो परेशानी हो उसके समाधान के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक फौरन लौटते हैं। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं वायरल फीवर के बारे में और ख़ास करके बच्चों से जुड़ी जो परेशानी होती है वायरल फीवर में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण जी जुड़े हुए हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर निगम, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे ये जो पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि उनके बच्चों को वायरल फीवर ही हुआ है। क्या आम जो बुखार है, आम जो फीवर है उसमें और वायरल फीवर में कुछ ऐसा डिफ्रेंसिएशन फैक्टर भी होता है जिससे हम समझ सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा तो कुछ डिफरेंस नहीं होता है, 7 एक्सेप्ट कि वो बच्चा एक बैग बुखार से ग्रसित हो जाता है और कभी कभी जो है साफ दिखता है कि वो उसकी नाक बह रही है और पता चल जाता है कि वो एक बैग उसको बुखार हो गया है और कारण सिर्फ ऊपर के रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन है, जो ऊपर की सांस की नली का इन्फेक्शन है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा चांस है कि वो सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है, उसको किसी तरह की पेशाब की इन्फेक्शन नहीं है या बॉवल की इन्फेक्शन नहीं है, वो पता पड़ जाता है। और ऐसी अवस्था में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता जैसा हमने बताया आपको। और इसके अलावा लेकिन अगर बच्चे को 24 घंटे से ज़्यादा का बुखार हो तो ज़रूर बच्चे को जांच करा लेनी चाहिए और बच्चा बहुत सुस्त हो तब जरूर जांच करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी कहते हैं अमूमन अगर खास करके बड़ों के केस में कि अगर वायरल फीवर है तो 3-4 दिनों का वक्त लगेगा क्योर होने में और वो अपने आप फिर ठीक हो जाएगा, तो क्या ये धारणा सही है? ये धारणा बिल्कुल सही है और सच्ची बात यह है कि बच्चों में भी ऐसी ही चीज़ होती है, लेकिन चूंकि बच्चों में एक क्षमता कम होती है इतने बुखार को सहने की, और जो ख़ास करके छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा चांस है कि कभी कभी मिर्गी भी हो जाती है बुखार में। तो ये सब जो कारण है जिसके कारण कि हम लोगों को, माँ बाप को, ख़ास करके डॉक्टर को भी सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी अवस्था में करना कुछ नहीं होता है, बल्कि हम लोग बुखार को एक बैग बहुत ज़्यादा ना चढ़ने दें जिससे कि वो सर पर सवार हो जाए और मिर्गी के रूप में प्रतिलक्षित हो। तो ये एक अमूमन एक तरीका है जिसको कि ज़रूर प्रैक्टिस में लाना चाहिए। बिल्कुल, और लगातार हम जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी अपील करेंगे कि अगर आपकी कोई समस्या है या फिर बुखार से जुड़ी आप कोई जानकारी चाहते हैं और अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें इस बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको नंबर एक बार फिर बता दें, 0612710173 हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर है 0612710138। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजेश है पटना से। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। सवाल कीजिए आप अपना। मैम, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि मेरी बच्ची को हर 2 दिन पे बुखार आ जाता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि वो 2 साल की है ना? जी, 2 साल। हाँ, तो 2 साल की बच्ची है तो थोड़ा उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम है और उसे पौष्टिक आहार दें और उसको संक्रमित व्यक्तियों से थोड़ा दूर रखें।
जैसे कि ख़ास करके किसी को घर में ही सर्दी बुखार हो तो उसके बगल में उसकी गोद में ज़्यादा न रहे वो, तो अगर ऐसा कीजिए और उसको बराबर हाथ धो करके उसका खाना दीजिए तो हम समझते हैं कि वो बच्चा आपका सुरक्षित रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, तमाम सवालों के जवाब भी आप दे रहे हैं, लेकिन हम एहतियात की अगर बात कर लेते हैं, जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चे हैं उनमें अगर क्षमता नहीं होती है और अगर जो डिग्री है, जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जाता है तो बच्चों की हालत बिगड़ भी सकती है। तो ऐसे में क्या जो पेरेंट्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर अचानक से बच्चा बुखार में हो और उसको मिर्गी आ जाए या वो बेहोश सचेत हो जाए तो जाहिर तौर पर जो परिजन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी परेशानी बढ़नी लाजमी है। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए हमने कहा कि बच्चे को एक बैग बुखार बहुत तेज़ नहीं चढ़ने देना चाहिए। एक तो ये हो गया, अगरचे खुदा न खास्ते ऐसा भी हुआ कि उसको मिर्गी का एक शुरुआती दौर शुरू हो गया, तब भी आप जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये जो बुखार में होने वाली मिर्गी है ये बिल्कुल सेफ़ मिर्गी है। ये मिर्गी आगे चल के रहती भी नहीं है, 5 से 6 साल के बाद इसका कोई वजूद नहीं होता है। तो आप उस वक्त जो मिर्गी होती रहती है उसको करना कुछ नहीं है, उसकी सांस की नली को चोक नहीं करने देना है। उसको उस वक्त जो सांस के इर्द गिर्द जो कफ आ रहा हो उसको पोंछते रहना है साफ़ कपड़े से, और बच्चे को पंखा झलना है, और बुखार को कम करने के लिए जो मेजर्स अभी हमने बताया वो करने हैं। इतना ही से वो मिर्गी खुद ब खुद 1 से 2 मिनट में शांत हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, शंभू हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शंभू, आप सवाल कीजिए अपना। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 7 दिन से लगातार हल्का हल्का बुखार, दवाई बढ़ जा रहा है, तो देखिए क्या करना चाहिए? अगर 6-7 दिन की बात आप कर रहे हैं तो उसमें जांच कराने की आवश्यकता हो सकती है। 6-7 दिन में अगर बच्चे को बुखार है तो आमतौर से यह वायरल नहीं है। अगर वायरल पहले था भी तो अब उसमें कुछ बैक्टीरियल संक्रमण जरूर हो गया है। तो ऐसी अवस्था में आपको आगे बढ़ना होगा और बच्चे को जांच करानी होगी, या तो उसके पेशाब में इन्फेक्शन है, या उसके बॉवल्स में इन्फेक्शन है, या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जैसे कि टाइफाइड फीवर तो नहीं डेवलप कर रहा है 7 रोज़ के बाद। तो आप इन सभी चीज़ों के लिए जांच कराने की आवश्यकता ऐसी अवस्था में होगी जब बच्चा 1 हफ्ता पार कर रहा है अपने बुखार का। बिल्कुल, तो जब बुखार, क्योंकि वायरल में आमतौर पर जैसे डॉक्टर साहब हम ये धारणा भी, और जो मेडिकल साइंस है वो ये भी कहता है कि 4 से 5 दिन से अगर ज़्यादा एक्सीड करे तो ये वायरल फीवर नहीं हो सकता है, और ऐसे में ज़रूर आप डॉक्टर से दिखाएं और तब जाकर, क्योंकि गंभीर समस्या भी आगे हो सकती है। और भी हम जानेंगे कि वायरल फीवर किस तरह से गंभीर रूप ले लेता है और इसके दूसरे आयाम क्या है, कैसे एहतियात बरत सकते हैं आप, और कब डॉक्टर के पास आप जाएं, इन तमाम बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में अगर वायरल फीवर हो तो किस तरह से एहतियात बरते जा सकते हैं, और साथ ही जब बच्चे को वायरल फीवर हो जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब बच्चे को वायरल फीवर हो जाए तो उसके बाद बच्चे का खान पान कैसा होना चाहिए। डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दीपक। दीपक, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए आप अपना। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो मेरी बेटी है 1-2 महीना की, उसे बहुत उल्टी होती है जब वो दूध पीती है माँ की, तो बहुत उल्टी होती है। अच्छा, ये भी एक आम बात है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। 2 महीने का बच्चा अगर माँ का दूध पीता हो और कभी कभी हल्का दूध निकल जाता है जिसको कि रिगर्जिटेशन हम लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोग उसको उल्टी की संज्ञा देते हैं। तो अगर बच्चे को वेट गेन हो रहा हो माँ के दूध पर और थोड़ा थोड़ा दूध हर बार दूध पीने के बाद निकल जाता हो, तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अगर बच्चे का वेट गेन हो रहा हो तो इसका मतलब है कि उसकी एक वाल्व जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, जो अभी जो इसोफेगस के नीचे की वाल्व है जहाँ आमाशय के जंक्शन पर, वो एक कमज़ोर है, लेकिन वो खुद ब खुद उसमें टोन आ जाता है 6 से 8 महीने में। तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए दवा की आवश्यकता नहीं है। जी आप डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए आप अपना। जी हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल पूछिए। जी देखिए, मेरा नाम अशोक कुमार हुआ जी जी, और मैंने बहुत आज से 2 साल पहले से इलाज में डॉक्टर आरसी राम से हम इलाज करवाए थे पटना में। आरसी राम तो मर गए, उनके लड़का अभी मैंने। समस्या क्या हो रही है अशोक जी, बताइए। जी, हमको दर्द जो है कमर के नीचे से पूरे एकदम दर्द से हम परेशान हो जा रहे हैं। दाहिना पैर हमारा। देखिए, आज के प्रोग्राम के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली तर्कसंगत नहीं इसलिए है कि आज हम शिशु रोग के लिए बात कर रहे हैं ना, शिशु बच्चों के रोग के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, जाते जाते कुछ टिप्स हम आपसे लेना चाहेंगे कि किस तरह से शिशुओं को, बच्चों को बचाया जा सकता है खास करके वायरल फीवर से। देखिए, ऐसा है कि बच्चा वायरस बहुत तेज से फैलता है, तो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और जो बड़े आदमी या जो दूसरा बच्चा जो घर में संक्रमित है उससे एक छोटे बच्चे को जो असंक्रमित है उसको हो जाया करता है। तो ऐसी स्थिति में एहतियात के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही किसी को इस तरह की सर्दी, खांसी, बुखार हो तो उस व्यक्ति या बच्चे से दूसरे बच्चों को अलग रखना, बिल्कुल संक्रमित ना हो बीमारी, इस बात का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और उसके बाद अगर हम देखें कि फोमाइट से ये फैलता है, कहने का मतलब जो हाथ हम लोग छू रहे हैं, जो उस रुमाल छू रहा है, उस रुमाल को अगर बच्चा जाके छू दे तो वो चीज़, संक्रमित चीज़ उसके नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा अंदर चली जाती है। बिल्कुल, यानी कि बच्चों में हेल्दी हैबिट्स को भी डेवलप करना ज़रूरी है कि कम एज से ही आप उस हेल्दी हैबिट को डेवलप करें ताकि इस तरह की जो बीमारी है, संक्रमित बीमारियां, वो और ना फैले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने अच्छी जानकारी दी जिससे कि बच्चों को किस तरह से एहतियात बरतें ये हम बता सकते हैं, और साथ ही साथ वायरल फीवर में क्या एहतियात बरते ये भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब आपका। तो हेलो डॉक्टर के सफर में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात जहां बात करेंगे किसी और हेल्थ इशू की। नमस्कार।